हेलो वेलकम बैक अगेन टू एडीबीजी आर्किटेक्ट्स। और आज हम शो करेंगे आपको एक और न्यू हाउस प्लान। इसका फ्रंट है 32 फीट और डेप्थ है 40 फीट। ठीक है। इसके अंदर कुछ रेंज है जो मैं आपको बता देता हूँ। 32 फीट आप अगर फ्रंट से देखें तो 32 फीट है, आप बैक से देखें तो ये 33 फीट है। मतलब कि 1 फीट का रेंज तो है इसमें फ्रंट में और बैक में। ओके। देन अगर आप राइट साइड देखें तो ये 40 फीट है 2 इंच, और लेफ्ट देखें तो ये 40 फीट है। राइट और लेफ्ट में इसमें 2 फीट का रेंज है। ये 2 फीट का तो इतना कुछ नहीं, पर पीछे 1 फीट का है, ज़्यादा उसका भी कुछ नहीं, पर रेंज है। ओके। देन इसमें सबसे पहले एंट्रेंस की बात करते हैं। एंट्रेंस रहेगा इसमें राइट साइड में। एंट्रेंस के साथ ही आपको पोर्च मिल जाएगा। 9.5 बाई 16 फीट 3 इंच का इसमें पोर्च है। ओके। पोर्च के साथ ही आपको मिल जाता है इसमें स्टेयरकेस। स्टेयरकेस जो है वो फ्रंट से ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये हमारा स्टेयरकेस है। तो फ्रंट से ही क्लॉकवाइज हमारा स्टेयरकेस है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक है। आप अगर इसमें फर्स्ट फ्लोर रेंट पे देना चाहें तो ये सही रहेगा। ओके। देन पोर्च से ही एक और आपको एसएस मिलता है वरांदे के लिए। 6.5 बाई 7.25 फीट का आपको इसमें ये वरांदा सिटिंग स्पेस मिल जाता है। वरांदा से ही एक डोर दिया गया है जो आपको एसेस देता है इस ड्राइंग रूम में। ओके। इस ड्राइंग रूम का साइज 13.5 बाई 12.5 फीट है। डन। इस ड्राइंग रूम में फ्रंट वॉल पर 4 सीटर, लेफ्ट वॉल पर 6 सीटर एंड बैक वॉल पर 4 सीटर आप अरेंज कर सकते हैं सोफा। और सेंटर में ओब्वियसली आपकी सेंटर टेबल, और राइट वॉल पर आपकी एलसीडी यूनिट आप प्लेस कर सकते हैं। पोर्च, स्टेयरकेस, वेरांडा, ड्राइंग रूम, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ड्राइंग रूम का एक्सेस अगर आप लॉबी से लेना है या लॉबी से आपको गेस्ट रूम में या ड्राइंग रूम में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या है, एक डोर हमें अंदर से देना है। ठीक है। ये वाला डोर लॉबी से कनेक्ट हो गया है। ठीक है। अब इस लॉबी से क्या क्या कनेक्ट है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले एक कनेक्ट है आपकी किचन। इसका डोर ऐसे अंदर की तरफ खुलेगा और इस किचन का साइज 7 बाई 8 फीट है। एल शेप में इसका रहेगा स्लैब। और इसकी विंडो, चलिए वेंटिलेशन में सब आपको इसके बाद में बताऊंगा। किचन हो गई है फिलहाल। देन अगेन लॉबी में आते हैं। ये वाला जो मैंने आपको एक्सेस बताया है ये है वरांदा ड्राइंग रूम के थ्रू। देन हमारी जो मेन एंट्रेंस है वो है पोर्च से ये वाली डोर खुलेगा बाहर की तरफ 3.5 फीट का। और ये वाला जो एसएस है हमारा, ये हमारा मेन डोर है। ओके। जब आप मेन डोर से एसएस लेते हैं तो आपको 15 बाई 9 फीट की लॉबी मिल जाती है। ये लॉबी 15 फीट ऐसे और 9 फीट ये ऐसे। डन। इस लॉबी से एक ये हमारा बेडरूम कनेक्ट है, और इस बेडरूम का जो साइज है वो 13 बाई 13 फीट है। इस बेडरूम में जो हमारा बेड ये रखा हुआ है ये गलत है। हम बेड रखेंगे इस वाली वॉल पर। ओके। इस वाली वॉल पर हमारा बेड आ जाएगा और इस बेड से फ्रंट में एलसीडी यूनिट आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि हमें एक बेड से कनेक्ट करना है स्टोर, तो ये डोर हमारा इनसाइड खुलेगा और जो हमारा स्टोर है वो 5.5 बाई 5 फीट का स्टोर इसमें कनेक्ट है। दूसरी बात, इसी के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे ओटीएस छोड़ रखा है 3.5 बाई 5 फीट का, और उसका डोर भी हमने दे रखा है। ठीक है। बेडरूम 1 क्लियर। अब आते हैं बेडरूम 2 पर। बेडरूम 2 में भी हमारा इस तरीके से डोर खुलेगा और इसका जो साइज है वो 16.5 फीट ऐसे लेंथ में और 12 फीट 2 इंच डेप्थ में है। ठीक। इसका बेड का ओरिएंटेशन ठीक है। बैक वॉल पर बेड आ जाएगा और फ्रंट वॉल पर हमारी एलसीडी यूनिट आ जाएगी। ओके। सही है। इससे हमें कनेक्ट करना था स्टोर, और इस वाले बेड से हमने कनेक्ट किया है टॉयलेट। ओके। इस टॉयलेट का जो साइज है वो 6 बाई 8 फीट है। 6 फीट लेंथ में और 8 फीट उसकी डेप्थ में। ठीक है।
अब बचती है हमारी कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट के लिए हमने ये वाली ओपनिंग छोड़ी है, यहाँ पे कोई डोर वगैरह नहीं है। ओपनिंग से आप इस ओपन स्पेस में आएंगे 6 बाई 7 फीट के, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया सेट कर सकते हैं आप, और ओपन एरिया तो ये है ही। इस ओपन से एक डोर ये आएगा आपका, और इसका साइज 5.5 बाई 5.5 फीट है। ये हमारी कॉमन टॉयलेट रहेगी। तो सारी रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको उसके साइजेस के साथ बता दी हैं। अब मैं आपको इसका वेंटिलेशन समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इसका वेंटिलेशन हो रहा है और कहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके, ड्राइंग रूम से स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग रूम में एक विंडो ये दी गई है हमने, और ये विंडो फ्रंट में है। तो इसका जो वेंटिलेशन है ड्राइंग रूम का, वो यहाँ से हो जाएगा फ्रंट से। क्लियर। सेकंड, किचन है हमारे पास। किचन भी क्योंकि फ्रंट पे है और वेरांडा जो है ओपन है, ये वाली बाउंड्री वॉल है, तो इसका वेंटिलेशन भी इस विंडो के थ्रू हो जाएगा इजीली। अब हमारे पास स्टोर में हमें ज़रूरत नहीं है वेंटिलेशन की, इस बेडरूम में ज़रूरत है। इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए ये हमने OTS छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये OTS क्यों है, इसके 2 बेनिफिट और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इस OTS की वजह से एक तो इस बेडरूम में ये विंडो आएगी और इसका वेंटिलेशन होगा। दूसरा, क्लाइंट का प्लान कुछ ऐसे है कि वो इस स्टोर को फ्यूचर में टॉयलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यही वाला OTS इसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। क्लियर। देन अब हमारा जो बेडरूम 2 है उसके वेंटिलेशन के लिए, अटैच टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए, कॉमन टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए, लॉबी के वेंटिलेशन के लिए, ये वाला जो कटआउट है ओपन शाफ्ट है, इस एरिया से क्योंकि ये ओपन रहेगा, यहाँ पे स्लैब नहीं है, तो इस बेडरूम में विंडो ये आएगी, इसका वेंटिलेशन इस ओपन एरिया से होगा। टॉयलेट का वेंटिलेटर यहाँ पे लगेगा, इसका वेंटिलेशन भी इसी एरिया से होगा। इसमें हम यहाँ पे वेंटिलेटर लगाएंगे टॉयलेट में, और इसका वेंटिलेशन भी इस ओपन एरिया से होगा। और इसकी जो लाइट है, क्योंकि ये सब ओपन एरिया है, तो लॉबी में भी इसकी लाइट आएगी, ठीक है। तो वेंटिलेशन के लिहाज से ये एक बढ़िया प्लान है। अगर आपका प्लॉट साइज 32-40 या 30-40 के आसपास है तो आप इससे रेफरेंस लीजिए, और अगर डिफरेंट है, आपको उसका प्लान बनवाना है, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए भी फ्लोर प्लानिंग या डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ADBC आर्किटेक्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।